हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज का विषय है नकारात्मक सोच से कैसे बचें। आज के ज़माने में हर व्यक्ति परेशान है, इसलिए उनके अंदर नकारात्मक सोच आ सकती है और नकारात्मक सोच से बहुत नुकसान भी हो जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल समाज में दिखाई देते हैं। मेरे पास में भी एक सवाल आया है कि नकारात्मक सोच से कैसे बचें, कुछ उपाय क्या है उसके ऊपर, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। देखते हैं वो प्रश्न क्या है। सर, आज के युग में लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अच्छी तरह से तो उन समस्याओं से निपट लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और निगेटिविटी के शिकार बन जाते हैं। उनको इस निगेटिविटी अर्थात नकारात्मक सोच या नकारात्मक थिंकिंग से बाहर निकालने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, प्लीज़ बताइए। नकारात्मक सोच ये अच्छी बात नहीं है। बचपन से हमारे ऊपर जो भी संस्कार किए जाते हैं, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, वो ही हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है। इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। हमारा व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी, अच्छा देखेंगे तो अच्छे विचार दिमाग में बैठेंगे, बुरा देखेंगे तो बुरे विचार हमारे मन में आ सकते हैं। इसलिए हमने निगेटिविटी से बचना चाहिए, नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। अब नकारात्मक सोच से बचने के अनेक उपाय हैं। उन उपायों को दुकान से हमको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास में ही है। बहुत है, एक से बढ़ कर के ये एक उपाय है हमारे पास में। तो पहला है कि हमेशा बिजी रखिए अपने आप को। अपने आप को हम यदि बिजी रखते हैं तो बुरे विचार हमारे मन में आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि मनपसंद काम कीजिए हमेशा, जैसे वाचन, लेखन, पेंटिंग, नृत्य, संगीत, फिल्म देखना, व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, मित्रों से मिलना, मित्रों को फ़ोन करना। ये ऐसे बहुत से उपाय हैं। बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। और एक आध बात यदि हमारे दिमाग में बैठी है, उसे बाहर निकालना है तो मेडिटेशन है। पैर से लेकर के शरीर तक हर पार्ट को रिलैक्स करना है। नाखून रिलैक्स, अंगूठे रिलैक्स, उंगलियां रिलैक्स, इस प्रकार से हर पार्ट को रिलैक्स करना है। और रिलैक्स करने के बाद में हमें अच्छा लगेगा, हम फ्रेश हो सकते हैं उसके कारण। और 2-3 मिनट के सम्मोहन में जा कर के जो बात हमको जल्दी बाहर निकालना है, जैसे हमें गुस्सा आता है, डर लगता है, तो उसको हमने मन ही मन में दोहराना है। जैसे कि मेरे अंदर जो गुस्सा है, गुस्से पर मेरा नियंत्रण हो रहा है, गुस्से पर मेरा नियंत्रण हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और परिवर्तन हो रहा है। डर यदि होगा तो उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा अपने आप को सूचना देकर। अब नेगेटिव विचार हमारे मन में यदि ज़्यादा होंगे तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए वो नेगेटिव विचार क्या क्या हो सकते हैं, उसका नुकसान क्या है, वो देखने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। हम आगे देखते हैं कि जो निगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, उससे बहुत नुकसान होता है। जैसे परीक्षा के पहले बहुत बच्चे डरते हैं कि परीक्षा में मैं जाऊंगा और प्रश्न के जवाब मुझे आएंगे कि नहीं, मार्क कम मिलेंगे तो मेरा क्या होगा। ऐसी असुरक्षितता उसके मन में बैठी रहती है नकारात्मक सोच के कारण। यदि सकारात्मक सोच उसके मन में होगी तो वो अपने आप को बोलेगा कि जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, मैं अच्छे से लिखूँगा, हमेशा फ्रेश रहूँगा। आम लोगों को भी कई समस्याएं हैं। बच्चों की पढ़ाई,
बच्चों को नौकरी, लड़कियों की शादी, किसान भाई होंगे तो फसल होगी या नहीं, उचित दाम मिलेंगे या नहीं, कर्जा समाप्त होगा या नहीं, आदि प्रकार की बहुत सी समस्याएं लोगों के मन में भी रहती है दोस्तों। सिर्फ चिंता करने से कोई काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है, डरने से काम नहीं होता है। इसलिए हमारी सोच अच्छी चाहिए, सकारात्मक चाहिए, दिन भर हमने फ्रेश रहना चाहिए। इसलिए तो कहा गया है कि जो जैसे सोचता है वैसा करता है और वैसे ही बन जाता है। इसलिए हमने अच्छा सोचना चाहिए। एक गीत भी है, मन ही ईश्वर मन ही पूजा। ये क्यों कहा है? हमारा मन यदि शांत होगा तो काम अवश्य अच्छा होगा। हमारा मन विचलित होगा तो हम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए मन को हमेशा काबू में रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। हमारा फायदा, लाभ अवश्य होगा दोस्तों। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। धन्यवाद।